हेलो एवरीवन, क्लासेस बाय हिना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट के बारे में। पेपर 1 है आपका समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और इसकी फर्स्ट यूनिट है भारत में शिक्षा यानी एजुकेशन इन इंडिया। इस वीडियो में आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी और नोट्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूनिट 1 देखते हैं कि यूनिट 1 के अंदर क्या है, आपको क्या क्या आपको इसमें पढ़ना होगा। तो यूनिट 1 है आपकी भारत में शिक्षा। इसके अंदर आपको तीनों काल के बारे में पढ़ना होगा। 3 काल कौन कौन से हैं? वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं तीनों कालों के बारे में कि उस समय भारत में शिक्षा किस प्रकार की थी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से। वैदिक काल में शिक्षा लंबे समय तक मौखिक रूप से दी जाती थी, यानी ओरली शिक्षा दी जाती थी, मुंह से बोलकर शिक्षा उस समय पर दी जाती थी। बलिदान और अनुष्ठान या संस्कार वैदिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ केंद्रित थे। मतलब उस समय पर धार्मिक प्रथाओं के साथ संस्कार और बलिदान को भी जोड़ दिया गया था, और पुजारी परंपरा को जारी रखने के लिए उन्हें दूसरों को सौंप देते थे। यानी जो परंपराएं, जो अनुष्ठान, संस्कार उस समय पर होते थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो पुजारी थे वो क्या किया करते थे, वो दूसरों को उन्हें सौंप दिया करते थे ताकि आगे वही अनुष्ठान, संस्कार चलते रहें, रीति रिवाज उनके चलते रहें। समाज के पुरोहित वर्ग के घरों में इन अनुष्ठानों या संस्कारों का मौखिक प्रसारण भारतीय प्राचीन शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है। यानी जो भारत में जो प्राचीन शिक्षा थी उसकी शुरुआत जो है, उसका प्रतीक क्या माना जाता है कि उस समय जो पुरोहित वर्ग के घर थे उनमें अनुष्ठानों का मौखिक प्रसारण हुआ करता था। यानी जो संस्कार थे उस टाइम पर उनको मुंह से बोलकर प्रसारित किया जाता था। शिक्षा की यह व्यवस्था सदियों तक चलती रही। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे, पर्पस क्या क्या थे शिक्षा के उस समय? चरित्र निर्माण, यानी जो कैरेक्टर था उसका निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनैलिटी का विकास या डेवलपमेंट कह लीजिए, उसका व्यक्तित्व का विकास करना, आध्यात्मिक विकास, व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना, शिक्षार्थियों को शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करना, यानी जो उस समय शिक्षार्थी थे यानी जो लर्नर्स थे उनको टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि आने वाले समय में वो भी एक अच्छे शिक्षक बन सके। मनुष्य की शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना और इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना। शिक्षा के प्रकार कौन से थे? वैदिक काल में शिक्षा के 2 प्रकार थे, यानी 2 तरह की शिक्षा थी। एक थी उसमें परा और दूसरी थी अपरा। जो परा शिक्षा थी वो धार्मिक शिक्षा से संबंधित थी, जबकि अपरा शिक्षा जो थी वो सांसारिक शिक्षा से संबंधित थी। वैदिक शिक्षा के चरण कौन कौन से चरण थे? वैदिक शिक्षा के 2 चरण थे, प्राथमिक और माध्यमिक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक शिक्षा में क्या था? जो प्राथमिक चरण था यानी प्राइमरी स्टेज की शिक्षा थी, उसमें शिक्षार्थी को बुनियादी दक्षताओं और ज्ञान से लैस करने के लिए शिक्षा दी जाती थी, जो उसे सीखने के उच्च स्तर में प्रवेश करने में सक्षम बनाता था। यानी जो प्राथमिक चरण की शिक्षा थी, प्राइमरी स्टेज की शिक्षा थी उस समय की, उस शिक्षा को ग्रहण करके ही
बच्चा ऊंचे स्तर की यानी जो उससे ऊपर के स्टेज की जो शिक्षा थी उसको ग्रहण करने के लिए सक्षम बन पाता था। उसके बाद प्राथमिक चरण जो था, उसके बाद माध्यमिक चरण की शिक्षा हुआ करती थी जिसे सेकेंडरी स्टेज भी कहा जाता है। इसमें क्या था, माध्यमिक चरण जो था उसके अंदर जो बच्चे थे यानी बालक थे, उसमें जो शुरुआत होती थी माध्यमिक चरण की शिक्षा की, वो शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से। दूसरे चरण की शुरुआत होती थी और इस अध्ययन का समापन एक समावर्तन संस्कार द्वारा किया जाता था। यानी जो माध्यमिक चरण की सेकेंडरी स्टेज की जो शिक्षा है उसको स्टार्ट करने के लिए एक उपनयन संस्कार किया जाता था और जब वो शिक्षा समाप्त हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, उसके बाद एक संस्कार और कराया जाता था जिसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। केवल प्राथमिक चरण पूरा कर चुके शिक्षार्थी ही माध्यमिक चरण में प्रवेश कर सकते थे। यानी जिनकी जो प्राइमरी स्टेज की यानी प्राथमिक चरण की जो शिक्षा थी, अगर वो कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद ही उन्हें सेकेंडरी स्टेज की एजुकेशन के लिए उनको आगे बढ़ाया जाता था। जिसके बाद जो ब्राह्मण हैं, उस समय के जो ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने जो उपनयन संस्कार को अपना विशेष अधिकार मान लिया था और इस तरह से अन्य जातियों के लोगों को शिक्षा में प्रवेश के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अब उपनयन संस्कार क्या है और समावर्तन संस्कार क्या है, दोनों संस्कार के बारे में शॉर्ट में आता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए उपनयन संस्कार में क्या होता है और समावर्तन संस्कार में क्या होता है। जैसे कि अभी बताया था कि उपनयन संस्कार कब होता है, जब बच्चे का सेकेंडरी स्टेज की जो एजुकेशन थी उसमें जब बच्चा एंट्री लेता था तो तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है। यानी जो हिंदू धर्म के जो टोटल 16 संस्कार हैं उनमें 10वां संस्कार जो है वो है उपनयन संस्कार। इस संस्कार में बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराया जाता है, तभी इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। ये शॉर्ट में आता है आपका कि यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार किसे कहा जाता है। इसको शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा कौन से संस्कार में दी जाती है। मनुष्य जीवन के लिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था उस समय, लेकिन लड़कियों को इस संस्कार का अधिकार नहीं था। यह संस्कार ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, यानी जो ब्राह्मण बालक था उसकी जब 8 वर्ष की आयु हो जाती थी तो उसका 8वें वर्ष में, और क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में होता था। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार हिंदुओं का 12वां संस्कार है। उपनयन संस्कार कौन सा था? 10वां। समावर्तन संस्कार कौन सा है? 12वां। ठीक है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात बालक की गुरुकुल से विदाई की जाती थी। यानी समावर्तन संस्कार में क्या होता था, जब उपनयन संस्कार के बाद जब बच्चा उच्च शिक्षा में जाता था तो वो शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उनका समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार के समय गुरुकुल में जो शिक्षा है वो कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद शिक्षा कंप्लीट होने के बाद समावर्तन संस्कार के जो रिवाज था उसमें क्या था कि गुरुकुल से बालक की विदाई कर दी जाती थी, जिसमें गुरु बालक को आगामी जीवन के लिए उपदेश देकर विदा करते थे। इसी को समावर्तन संस्कार कहा जाता है। शिक्षा की अवधि क्या थी? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की कुल अवधि 12 वर्ष थी। यानी जो ड्यूरेशन था प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की शिक्षा का, एजुकेशन का, वो टोटल जो था वो 12 वर्ष का था। यानी जो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी
एजुकेशन के लिए जो टोटल टाइम था वो था 12 ईयर्स का। ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध किस प्रकार के हुआ करते थे, रिलेशन जो थे टीचर और लर्नर के बीच वो किस तरीके के हुआ करते थे उस समय, वो उनके मध्य घनिष्ठ संबंध होते थे। गुरु को ही आध्यात्मिक पिता माना जाता था। उच्च शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर में तक्षशिला, कन्नौज और मिथिला, यानी नॉर्थ में जो थे वो कौन कौन से थे? तक्षशिला, कन्नौज और मिथिला। मध्य यानी सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से थे? धार और उज्जैन। दक्षिण में यानी साउथ में आपके कौन कौन से थे शिक्षा के केंद्र? वो थे पैथरस, मलखड़ और कल्याणी। ये आपके शॉर्ट में आता है तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था यानी फाइनेंस जो था उस समय एजुकेशन के लिए वो किस प्रकार का था? कहाँ से जो फाइनेंस शिक्षा या वित्त के जो सुविधा थी वो कहाँ से किस प्रकार की जाती थी? गुरुकुल में धन का स्रोत दान और भिक्षा होते थे, यानी उस टाइम पर डोनेशंस वगैरह चला करते थे और भिक्षा के साथ साथ डोनेशन भी लोग दिया करते थे। तो उसमें जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, जैसे कि राजा महाराजा हो गए या व्यापारी लोग हो गए, जो भी मतलब रिच पीपल थे उस टाइम पे, वो अपनी इच्छा के अनुसार दान दिया करते थे, डोनेशंस दिया करते थे। फीस का भुगतान उन छात्रों को करना पड़ता था जो ऐसा करने में सक्षम थे, यानी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि सभी को फीस देनी ही देनी है। जिनके पास फीस देने का जो देने में सक्षम थे केवल वो ही फीस का भुगतान किया करते थे, बाकी लोग फीस नहीं दिया करते थे। जो लोग नगद भुगतान नहीं कर सकते थे, मतलब जो फीस नहीं दे पाते थे, उनके लिए क्या था, वो बदले में शारीरिक श्रम कर सकते थे। मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध थी। मेधावी यानी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ने में अच्छे थे, प्रतिभाशाली बच्चे थे, उनके लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल थी, जो फीस का भुगतान नहीं कर सकते थे। मतलब जो फीस का भुगतान नहीं कर सकते थे और ब्रिलियंट थे, पढ़ने में अच्छे थे, प्रतिभाशाली बच्चे थे, उनके लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। जाति या वर्ग के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया गया था, यानी उस समय जाति या वर्ग से कोई लेना देना नहीं था। शिक्षा सभी के लिए थी, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था। अब आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में किस प्रकार की शिक्षा थी? बौद्ध काल का समय लगभग 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। जो ये वैदिक काल था, इसमें मैं बताना भूल गई, इसमें जो शिक्षा थी वो 600 ईसा पूर्व से पहले की शिक्षा थी। पहले के समय को जो है 600 ईसा पूर्व से पहले के समय में वैदिक काल की शिक्षा को माना जाता है, और जबकि बौद्ध काल का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का। इस समय वैदिक काल का पूर्ण रूप से पतन हो चुका था, यानी जो वैदिक काल थी इससे पहले की थी। अब तक जो है जब बौद्ध काल स्टार्ट हुआ उससे पहले ही वैदिक काल का पतन हो गया था। बौद्ध काल केवल बौद्ध मठों और विहारों में प्रदान की जाती थी, जिसमें बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में रहते थे और बड़ी संख्या में छात्रों के प्रभारी थे। यानी बौद्ध काल में शिक्षा जो थी वो कहाँ दी जाती थी? बौद्ध मठों में और बौद्ध विहारों में। वहाँ पर क्या थे? बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहते थे, और साथ ही साथ वहाँ पे जो छात्र थे उनके वो प्रभारी भी थे, यानी इंचार्ज भी थे। जाति या वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता था, अर्थात समाज के सभी वर्गों को बौद्ध शिक्षा का अधिकार था। वहाँ पर भी वर्गों के अनुसार या फिर जाति वगैरह जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं था। उस समय भी सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार था, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता था। शुरुआत में स्त्री शिक्षा नहीं थी, पर बाद में इसकी अनुमति दे दी गई।
दीक्षा के लिए न्यूनतम आयु यानी जो मिनिमम एज थी स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए एजुकेशन को, वो थी 8 वर्ष। शिक्षा की अवधि, जो सामान्य अवधि थी वो थी 10 से 12 वर्ष की। शिक्षा की अवधि समाप्त होने पर इसमें 2 विकल्प दिए जाते थे। पहला था घर जाकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करना, और दूसरा ऑप्शन था आजीवन बौद्ध भिक्षु यानी मोंक बनकर रहना। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। देख लेते हैं कि बौद्ध शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। मुख्य उद्देश्य थे ज्ञान की प्राप्ति करना, अज्ञान को समाप्त करना, बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या करना, बौद्ध धर्म का प्रसार करना, कठोर तैयारी के माध्यम से एक धार्मिक शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करना। बौद्ध शिक्षा के चरण कौन कौन से थे? इसमें भी 2 चरण थे। कौन कौन से थे? प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा के चरण। प्रारंभिक शिक्षा में क्या था? प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह से धार्मिक थी, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें केवल धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, और यह शिक्षा बौद्ध मठों में मौखिक रूप से दी जाती थी। बौद्ध मठों में प्रवेश के लिए पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार होता था, जिसके लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक होती थी। प्रवेश के उपरांत बालक शामनेर कहलाता था, यानी जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार हुआ करता था, वैसे ही बौद्ध काल में पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार होता था। जो बौद्ध मठ थे उनमें शिक्षा के में मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसमें प्रवेश पाना होता था, जिसके लिए सबसे पहले उनका पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार होता था। दोनों संस्कार एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस संस्कार में क्या था, जो एंट्री लेने के लिए यानी प्रवेश लेने के लिए बौद्ध मठों में इस संस्कार के लिए माता पिता की अनुमति बहुत आवश्यक थी। जब अनुमति मिल जाती थी और प्रवेश हो जाता था बालक का, तो उसके बाद बालक शामनेर कहलाता था। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा किस प्रकार की थी, कहाँ होती थी, कैसे दी जाती थी? उच्च शिक्षा में धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में होती थी, जिसमें प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता था। प्रवेश पाने के लिए बौद्ध मठों के विद्वान व्यक्तियों के प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, जिसके पश्चात निर्णय लिया जाता था और प्रवेश की अनुमति मिलती थी। जिसके बाद बालक का उपसंपदा संस्कार होता था और बौद्ध संघ के किसी एक विद्वान व्यक्ति को अपना गुरु चुनना होता है। पवज्जा संस्कार क्या होता है? पवज्जा या प्रवज्जा दोनों एक ही हैं। पवज्जा संस्कार के दौरान शिक्षा की जो शुरुआत होती थी वो पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार से होती थी। इस संस्कार के दौरान बालक सर के बाल मुंडवाकर तथा पीले वस्त्र धारण करके गुरु के सामने बैठकर 3 वचन लेता था। तो पवज्जा संस्कार किस प्रकार से होता था? जो शिक्षा है वो शुरू कैसे हो रही है, वो इसी संस्कार के द्वारा जो है शिक्षा शुरू की जाती थी, जिसमें बच्चे का जो सर है उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे और उसको पीले वस्त्र, ये वस्त्र आएगा यहाँ पर, वस्त्र, तो बच्चे को पीले वस्त्र धारण कराकर उसे गुरु के सामने बिठा दिया जाता था और उससे 3 वचन उसको लेने होते थे। 3 वचन कौन कौन से थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पवज्जा संस्कार के आदेश कौन कौन से थे? इसमें 10 आदेश दिए जाते थे जो कि बच्चे को फॉलो करने होते थे। कौन कौन से थे वो 10 आदेश? पहला था असत्य ना बोलना, दूसरा जीव हत्या ना करना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा अशुद्धता ना करना, 5वां वर्जित समय पर भोजन ना करना,
छठा, मादक पदार्थों का सेवन ना करना। सातवां, सोने चांदी का दान ना लेना। आठवां, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना। नौवां, श्रृंगार की वस्तुओं का उपयोग ना करना। 10वां, नृत्य और संगीत से दूर रहना। उपसंपदा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार 12 वर्ष की शिक्षा पूरी होने पर, जब बच्चा 20 वर्ष का हो जाता था तो उसे, जब वो दूसरा विकल्प चूज़ करता था, यानी जो स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जब बच्चे की जो एजुकेशन है, जो 12 साल की अवधि है, ड्यूरेशन दिया हुआ है 12 साल का, जब वो कंप्लीट हो जाता था उसके बाद 2 ऑप्शन उसको दिए जाते थे। पहला क्या था? पहला था कि वो अपने घर जाकर अपना गृहस्थ जीवन बिताए, यानी वो शादी वगैरह करके अपना घर बार देखे। और दूसरा ऑप्शन था कि वो सब कुछ छोड़कर एक मोंक बन जाए, यानी बौद्ध भिक्षु बन जाए और पूरा जीवन अपना ऐसे ही भिक्षु के रूप में वो व्यतीत करे। तो जब बच्चे की 12 वर्ष की शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो जब उस समय जो है बच्चा 20 वर्ष का हो जाता था उस समय, तो जब वह दूसरा विकल्प चूज़ करता था, चयन करता था दूसरा विकल्प का, और अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर बौद्ध भिक्षु बन जाता था, तो उनके लिए उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार में क्या होता था? उपसंपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुकों का उपस्थित होना आवश्यक माना जाता था। यानी जिस समय बालक का उपसंपदा संस्कार हो रहा होता था, उस समय 10 भिक्षुक वहाँ उपस्थित होने अनिवार्य होते थे। जिसके बाद जो सामनेर था उसको पक्का भिक्षुक मान लिया जाता था। उस भिक्षुक को 8 और प्रण लेने होते थे, यानी जो स्टार्टिंग में बताए थे अभी इससे पहले पपज्य संस्कार में कि 10 आदेश उनको मान्य होते थे। अब वो 10 आदेश तो उन्हें मानने ही मानने हैं। ये उपसंपदा संस्कार के बाद उन्हें 8 आदेश और दिए जाते थे जिन्हें उनको फॉलो करना होता था। कौन कौन से थे वो 8? पहला था वृक्ष के नीचे सोना, यानी वो सोने के लिए वृक्ष के नीचे ही सोएंगे, कहीं और उनको नहीं सोना होता था। दूसरा, भिक्षा मांग कर करना, यानी वो कहीं से कोई चीज़ नहीं ले सकते थे, कुछ भी उनको भिक्षा ही मांगनी होगी। जो उन्हें भिक्षा में मिल जाएगा वही उनको खाना होता था। भिक्षा पात्र में ही भोजन करना, यानी जिस पात्र में उन्हें भिक्षा मिली है उसी पात्र में उनको भोजन करना है, उसके अलावा उन्हें कोई और पात्र इस्तेमाल नहीं करना है, यानी पात्र मतलब बर्तन। मैथुन से दूर रहना। अलौकिक शक्तियों का दावा ना करना। अलौकिक शक्तियाँ, कुछ लोग क्या करते थे, जो इस तरीके के लोग होते हैं, वो कुछ लोग क्या करते हैं कि अलौकिक शक्तियों का, यानी सुपर नेचुरल पावर्स का अपने अंदर होने का वो दावा करते थे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो शक्तियों का दावा करते हैं उनके लिए बोला गया था कि जो भिक्षुक बन जाता था सामनेर के बाद पक्का भिक्षुक, अब आपको ये अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं करना है। तो ये 8 प्राणों में से थे। एक और प्राण था इसके अलावा, साधारण वस्त्र धारण करना, यानी आपको सिंपल ड्रेस ही, आपको क्लोथ्स थे, कपड़े वही आपको पहनने होते थे। कोई आप स्टाइलिश या अलग कुछ कपड़े नहीं पहन सकते थे। असत्य ना बोलना, झूठ नहीं बोल सकते, हिंसा ना करना, यानी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। तो ये 8 प्रण और थे, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्रण थे। वो 10 भी और ये 8 भी, इनके बारे में पूछा जाता है पेपर में। शिक्षण विधि किस प्रकार की थी? उस समय शिक्षण विधियों में रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, यानी रटाया जाता था बच्चों को ज़्यादातर। जितनी भी शिक्षा की जो विधि थी उसमें मोस्टली जो था वो बच्चों को रटने पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। उसके अलावा व्याख्यान, यानी जो लेक्चर्स थे, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर्स, वाद विवाद यानी डिबेट्स वगैरह, देशाटन, वार्तालाप और सम्मेलन होता था। शिक्षा का माध्यम जन भाषा और पाली भाषा थी, लेकिन कहीं कहीं पर संस्कृत भाषा का भी प्रचलन था। अब है आपका मध्यकाल या मुस्लिम काल। 1200 से 1700
ईस्वी तक के काल को मुस्लिम काल कहा जाता है। 600 से लेके 1200 तक का कहा कि कौन सा था आपका बौद्ध काल। इसके बाद है 1200 से स्टार्ट होता है आपका 1700 तक, ये आपका मध्यकाल या मुस्लिम काल माना जाता है। मध्यकाल में कला और व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। मुस्लिम काल को कला प्रेमी काल के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को ही प्रथम स्थान दिया गया था, जिस कारण मस्जिदों के आसपास ही मदरसों का निर्माण करवाया जाता था। यानी उस समय भी धार्मिक शिक्षा पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। उस काल में शिक्षा मुख्यतः भाषण के आधार पर दी जाती थी। यानी वहाँ भी इसमें जो शिक्षा थी वो स्पीच के थ्रू ही शिक्षा यहाँ दी जा रही थी, मौखिक रूप से ही। उस काल में मदरसों में खान पान की व्यवस्था के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी उस समय, वो फ्री में दी जाती थी। एजुकेशन के साथ साथ जो खाना वगैरह था वो भी फ्री में प्रोवाइड कराया जाता था। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? एक था मकतब, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए था, और दूसरा था मदरसा, जो उच्च शिक्षा के लिए था। प्रारंभिक शिक्षा क्या थी? प्रारंभिक शिक्षा मौखिक थी, यानी मौखिक रूप से प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी और मकतबों में होती थी। प्रारंभिक स्तर पर अरबी, फारसी, व्याकरण, वर्णमाला सिखाने के अलावा नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। उच्च शिक्षा कहाँ होती थी? उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। यह मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। यानी जो मेन जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम कालीन शिक्षा का, वो था कि इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। उस काल में मदरसों द्वारा भी इसी कार्य को मुख्य स्थान दिया गया था। यानी मदरसों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। दूसरा, सांसारिक सुख को मुख्य स्थान देना। जो मुस्लिम थे उस समय में, तो मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार इसी जन्म में सभी सुखों की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। यानी पुनर्जन्म की जो विश्वास था वो नहीं था इनके अंदर, वो इस अंधविश्वास में नहीं रहते थे। उनका मानना ये था कि आपको जो भी सुखों की प्राप्ति करनी है वो इसी जन्म में कर लेनी है। पुनर्जन्म का कोई किस्सा नहीं था उनके अनुसार। वह उत्पादन की शिक्षा को मुख्य स्थान देते थे। तीसरा है ज्ञान का विकास। हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे और वह ज्ञान को ही मुक्ति का साधन मानते थे। देश प्रेमी की भावना, वह देश के प्रति वफादार रहने की शिक्षा पर अधिक बल देते थे। व्यावसायिक शिक्षा, मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा पर महत्व स्थान दिया जाता था। व्यावसायिक शिक्षा से उनका तात्पर्य कला के विकास से था। यही कारण है कि आज भी मुस्लिम कला प्रेमी होते हैं। यानी व्यावसायिक शिक्षा, ताकि वह व्यवसाय कर सके। उस समय क्या था कि जो कला थी उस पे ज़्यादा से ज़्यादा कला का विकास हो सके, और जिससे जो है उनकी कला के द्वारा उनका कोई व्यवसाय भी वो कर सके। शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी और फारसी भाषा थी। शिक्षा की विधि किस प्रकार की थी? व्याख्यान विधि, यानी लेक्चर मेथड उस टाइम पर प्रचलित था। शिक्षा की आयु क्या थी? शिक्षा की आयु जो थी वो बालक जब 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था तो उसकी शिक्षा की जो शुरुआत होती थी वो होती थी बिस्मिल्लाह संस्कार से। यानी जब वो 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का हो जाएगा तब उसकी शिक्षा शुरू होगी। और वो कैसे होगी? एक संस्कार होता है उसमें, बिस्मिल्लाह संस्कार, उसके द्वारा हुआ करती थी। तो बिस्मिल्लाह संस्कार में क्या है?
बिस्मिल्लाह संस्कार में मुस्लिम कालीन शिक्षा की जो शिक्षा की शुरुआत थी वो होती थी बिस्मिल्लाह संस्कार से, यानी अल्लाह के नाम से। इसमें बालक 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का जब हो जाता था उसको नए कपड़े पहनाए जाते थे और मौलवी के पास ले जाया जाता था और उसे कुरान की आयतों का उच्चारण करने को कहा जाता था, यानी उसकी जो कुरान की कुछ आयतें थीं उनको उसे दोहराने के लिए या बोलने के लिए बोला जाता था बच्चे को। तो बालक जब आयतों का उच्चारण नहीं कर पाता था तो उसको खाली बिस्मिल्लाह शब्द कहलवाया जाता था और उसी को ही पर्याप्त मान लिया जाता था। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संबंध किस प्रकार के थे, यानी टीचर और लर्नर के बीच जो रिलेशन थे उस समय किस प्रकार के हुआ करते थे। जो शिक्षक थे उनको उस्ताद या मौलवी कहा जाता था तथा शिक्षक की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य माना जाता था, यानी आपको जो शिक्षक थे उस समय वो उनकी आज्ञा का पालन करना ही करना था। अब है शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था किस प्रकार की थी। उस समय की शिक्षा राज्य एवं मुस्लिम बादशाहों के अधीन थी, यानी जो स्टेट और जो मुस्लिम बादशाह यानी एम्परर थे उस टाइम के उनके अधीन थी। वही सब कुछ देखा करते थे उस समय, वही शिक्षा के कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराते थे। मध्यकाल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। मुख्य केंद्र थे आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात और जौनपुर। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। बाकी यूनिट्स भी मैं जल्दी कवर करने वाली हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें और आपके नोट्स तैयार हो जाएं।